हमने क्या चीजें पढ़ी थी? मैंने शासक जो हमारा चल रहा था उस शासक का नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा। कुछ बातें हमने पढ़ी थी, अंत में हमारा जो बिंदु था वहां से हम थोड़ी शुरुआत करते हैं और फिर लास्ट के अंदर आगे वाला जो शासक है उसकी हम आरंभ करते हैं। स्थापित है, ठीक है। हमने एक बात पढ़ी थी, जब मेरे हिसाब से मैंने कला एवं संस्कृति दुर्ग पढ़ाए थे तब मैंने बात बताई थी कि राणा कुंभा का काल जो था वो क्या माना जाता है? राणा कुंभा का काल जो है ये स्थापित कला का क्या माना जाता है? दोनों का हम कह सकते हैं ना। एक तो कौन सा, एक तो काल कौन सा? स्थापित कला का, और दूसरी अगर हम बात करें किसका? चित्रकला का। ये दोनों का काल जो है अगर हम राजस्थान के अंदर देखें तो क्या माना जाएगा? स्वर्ण काल माना जाता है। एक बड़ी प्रसिद्ध विद्वान हुए थे, कवि थे, जिनका नाम था कवि श्यामल दास दधीवाड़िया, है ना। कवि श्यामल दास दधीवाड़िया। अब कवि श्यामल दास दधीवाड़िया की बुक कौन सी है? इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ जो आता है वो ग्रंथ आता है वीर विनोद। इस वीर विनोद के अंदर कवि श्यामल दास ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल दुर्ग कितने हैं? 250 दुर्ग हैं, जिसमें से 84 दुर्ग किस में आएंगे? टोटल तो कितने हैं? 250 है। 250 में से 84 किस में है? 84 केवल गिरी दुर्ग के अंदर। और इसी 84 में से 32 ऐसे दुर्ग हैं जो बनवाने का काम कौन कर रहा है? राणा कुंभा कर रहा है। इसीलिए राणा कुंभा का काल क्या माना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके टाइम के अंदर कुछ इनके द्वारा मंदिर भी बनवाए गए, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो भी इन्हीं का ही काल माना जाता है। राजस्थान की मंजीत बताएगा सबसे प्राचीन चित्र शैली कौन सी थी? शाबाश, सबसे प्राचीन चित्र है बसंतगढ़ शैली। बसंतगढ़ शैली है, बसंतगढ़ की। हाँ या ना ये तो बता दे। बेरो को नहीं तो बेरो की नहीं है, बेरो की नहीं। फिर मैं तो 2 बार गीत गा गयो, बताइए कौन नहीं है? चित्रकला टॉपिक पर अभी दिन आयो नहीं, आयो नहीं, आयो नहीं। सब पहला शैली किसी पढ़ी है बता दे, बाकी छोड़ दफा दे, पर ना याद है छोड़ धूड़ विंगला रहे। सब पहला आप पढ़ियो के वो ही बता दे चित्र शैली है के पढ़ियो आप? कल टेस्ट होगा, कल्चर कंप्लीट हो, सारा ध्यान रख लिया। फिर कल टेस्ट है, ठीक है ना। आज क्या सोमवार हो गया क्या? कल टेस्ट है एकदम ही उसी 32 कितना दुर्गा 32 सब प्राचीन शैली किसी मेवाड़ किसी, और सब प्राचीन राजवंश किसो मेवाड़ियो किसो कुंभा किसम राज करतो? मेवाड़ में करतो, मारवाड़ में करतो? मेवाड़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी कि इनके एक गुरु भी रहे हैं जो संगीत गुरु थे। इनके संगीत गुरु का नाम क्या था? तो हम कहेंगे राणा कुंभा के संगीत गुरु जो हैं वो हो जाएंगे सीधा गुरु हीरानंद। हाँ है, हाँ ठीक है। और इनकी वीणा कौन सी थी? वीणा कौन सी हो जाएगी? ठीक है। सारी बातें लास्ट के अंदर पढ़ ली थी। आज एक नया शासक पढ़ना है, उसका नाम क्या है? राणा सांगा। सैनिकों का भग्नावशेष है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ थोड़ी सी और मुझे, उद्दा ने कुंभा की हत्या कब की थी? कोई बता सकता है? किसकी? माद्र माद्र उन्माद रोग था उसको, उन्माद रोग तो था उसको, ठीक है, जिसके अंदर वो उदास रहता था, यानी कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, तभी तो वो
तभी तो वो नशे का सेवन करता था। उन्माद रोग में क्या होता है कि शरीर काम नहीं करता, तब वो अफीम वगैरह सेवन किया करता था। ठीक है, उद्दा ने सोचा कि पापा अब काम के तो रहे नहीं, धक्का देने में फायदा है, मार देंगे तो संपत्ति किसके नाम हो जाएगी, मैं मेरे नाम कर लूंगा। तब उसने मामा दे कुंड से धक्का दे दिया था 1468 के अंदर, 60 में 68, 1468 के अंदर। आज आता है एक नया शासक है जिसका नाम है राणा सांगा। हेडिंग बनाओ, राणा सांगा बनाओ हेडिंग भाई, राणा सांगा। एक ऐसा शासक मेवाड़ का जिसके एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है और एक आधो आदमी है ना, एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है, सैनिकों का क्या है, भग्नावशेष। पिताजी का नाम था रणमल, सॉरी रायमल। ठीक है, इससे पहली पंक्ति लिखें आप, लिखें राणा उदा ने, राणा उदा ने उदा ने 1468 में, 1468 में कुंभा की क्या कर दी, कुंभा की, कुंभा की जब हत्या कर दी गई तब कुंभा के बाद में अगला शासक बना, अगला शासक कौन बना, उद्दा। कौन बना, उद्दा। लेकिन उद्दा को बताया जाता है कि यहाँ के शासकों ने स्वीकार नहीं किया और इसे गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से हटाने के बाद में उद्दा के बाद अगला शासक बनता है रायमल। अगला शासक कौन बनता है, रायमल। हाँ है 1468 के मारने के बाद। ठीक है, ये रायमल शासक बन जाता है। और रायमल का ही पुत्र था आगे जिसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा। मेवाड़ का प्रथम कलंक क्या माना जाता है, कोई बता सकता है? मेवाड़ का प्रथम कलंक, कलंक पूछ रहा हूं, पितृहंता। उद्दा मेवाड़ का क्या था, पहला कलंक था। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक भी किसको कहते हैं, उद्दा को कहा जाता है। और बिजली गिरने की वजह से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बिजली गिरने, हाँ ये चीजें इतनी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन अपने काम के बंदे दो ही हैं। ठीक है, इनके बातें और भी है। राणा सांगा की अब देखो, रायमल के कितने पुत्र थे, कौन कौन से? एक पृथ्वीराज सिसोदिया था, दो मैं बता दूं, एक और बता दो, एक सांगा हो गया, एक और था, तीन थे। जयमल या जगमाल है, जयमल था या जगमाल था, शाबाश है। सोहन नहीं बताएगी, जयमल था या जगमाल था? था तो आदमी लुगायन शासक ही कौन बना था, वहां ध्यान घर उजाड़ देगा भाई। कौन था, जयमल था या जगमाल? पीछे दीपक सर बताएंगे, हैं? जयमल, इन्हें गुरु जी, सरदार जी, जयमल। अब इधर देखो, एक ये तीन थे, तीनों में से पृथ्वीराज थोड़ा सा यूं हिला हुआ बोल सकते हैं, अलग प्रवृत्ति थी इसकी। तीन बंदे थे ये, एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे फ्लाइंग प्रिंस ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार। एक था जयमल और एक था राणा सांगा। राणा सांगा सबसे बड़ा था, उससे कम था जयमल और सबसे छोटा था सिसोदिया। जितना छोटा उतना ही गद्दी पर बैठना चाहता था ये। तो बोले कि योग्य पुत्र कौन है, सांगा बनेगा गद्दी पे, तो बैठेगा ही वो। बोले कि बिना तो कौन बैठने दियो के हालात में। तब एक ब्राह्मण महिला थी कोई, उसको कहा कि किसी ने कहा कि आप ब्राह्मण महिला के पास जाओ, बहुत अच्छी, यानी पुजारी ने
और वो बता देगी कि योग किसका बैठ रहा, आगे शासक कौन बनेगा। ठीक है, गए पृथ्वीराज सिसोदिया तीनों चारों बैठे हैं, तो पृथ्वीराज सिसोदिया आउबट काल ही करे हिड़के गंड काल दे, बताओ क्या है क्या। बोले कि कौन बनेगा शासक। उसने देख दुखा के बोले कि पृथ्वीराज सिसोदिया तू चुप रहे, तू तो नहीं बन सकता, तू तो तेरा तो योग ही नहीं बैठ रहा, नजदीक ही नहीं है। बोले कि मैं नहीं बन सकता, इन दोनों में से बताओ कौन बनेगा, इन दोनों में से कौन बनेगा। बोले इन दोनों में से योग बैठ रहा है वो राणा सांगा का बैठ रहा है। उसने राणा सांगा की एक आंख वहीं फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी। गुस्से गुस्से में आए, फिर बोले कि मार दो इसको, क्या एक आंख फोड़ दी लड़ाई झगड़े के अंदर। राणा सांगा को वहां से भगा दिए कि भाग जाए यहाँ से, शरण ले ले। तब उसने अजमेर में जाकर किसके पास शरण ली, करमचंद पंवार के पास। और बाद में धीरे धीरे करते करते क्या बन जाता है, आगे शासक बन जाता है राणा। कहानी बहुत बड़ी है इनकी, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया भी मरा था, लेकिन पूरा जब हम मेवाड़ पढ़ते हैं ना तब उसके अंदर आती है। लेकिन अपने काम की चीज इतनी है, इतनी बात याद में रखनी, ठीक है। देखो, पिताजी का नाम रायमल था, पिता का नाम रायमल था, माता का नाम रतन कुंवरी, माता का नाम रतन कुंवरी, दादाजी का नाम कुंबा था, दादाजी का नाम क्या था, कुंबा था, रतन कुंवरी। फिर लिखो शरण करमचंद पंवार, शरण करमचंद पंवार। और करमचंद पंवार था कहां का, अजमेर का। कहां का था करमचंद पंवार, अजमेर का था, ठीक है। और लिखो क्या लिखोगे, बात कौन लिखनी, कौन लिखो। इसमें लिखो राणा सांगा ने करमचंद पंवार को, राणा सांगा ने करमचंद पंवार को कौन से गांव की जागीर दी थी। अरे राजा ही बना दी, टेंशन क्यों लियो थे, राजा ही बन जाएगा, टेंशन ना लियो हैं, हैं? नहीं, करमचंद पंवार ने, एक ही बात, करमचंद पंवार ने किसी जागीर दी, 15 लाख रुपया दिया, शाबाश। अजमेर की क्या दी, जागीर दी थी, जागीर नहीं दी, जागीर दी थी। लिखो अजमेर की जागीर। और रावत की क्या दी थी, उपाधि। बाद में अधिकार किंग हो गया, संघ अण क्षेत्र पर अधिकार करके, और बाद में वापिस जो है ना वो जागीर देता है इसको अजमेर की, और उपाधि दी गई थी इसको रावत की, ठीक है। राणा सांगा के युद्ध कौन कौन से थे, उससे पहले इसके उपनाम और लिखो। हिंदुपत कहा जाता था, और सैनिकों का क्या कहते थे, भग्नावशेष कहते थे। और सैनिकों का भग्नावशेष कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने ये बात की थी। अब मंजीत बताएगा कर्नल जेम्स टोड की 2 किताबें थी, हैं? शाबाश, बता दिखानी, नहीं पता। शासनकाल लिखो 1509 से 1528, शासनकाल 1509 से 1528। हाँ, सांगा के युद्ध याद में रखने। सबसे पहले इनके टाइम के जो युद्ध थे ना, पहला युद्ध कौन सा आता है, खातौली का युद्ध। किन किन के बीच हुआ था, सांगा और इब्राहिम, 1517 के अंदर। करी हो गणी 1509 में ही तो बिंगो, ध्यान को नहीं, थोड़ा बता दे कंफर्म करके। कपड़े है पहला हैं, पृथ्वीराज तो के करियो, और पृथ्वीराज तो आंख फोड़ी काणो करियो, राज्याभिषेक तो के करियो,
ठीक है, कोई होश ही नहीं इसी लाइन को मैं बता दूंगा, ठीक है। खातौली का युद्ध 1517 के अंदर होता है और हुआ था सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध के अंदर बताते हैं कि सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर कट गया। अब आधा काम कर रहा है और आधा काम नहीं कर रहा, लेकिन आधा शरीर था तो भी बताते हैं कि तुर्क इसके ऊपर आक्रमण करने से डरते थे। तुर्क एक कथन लिख के गया था, उस व्यक्ति का नाम तो भूल गया, लेकिन वो बहुत अच्छी बात लिख के गया था। वो बोलता कि महाराणा प्रताप और सांगा के बीच में अगर एक बंदा और नहीं होता ना उदयसिंह, तो मेवाड़ का इतिहास और भी गजब का होता, फिल्म तकड़ी बनती। अगर उदयसिंह बीच में नहीं आता ना, फिल्म और ही शानदार होती है, दृश्य देखने लायक होता। और सांगा के टाइम के भी ऐसे थे, अकबर अभियान भेजता है, सांगा अधीनता स्वीकार नहीं करता है। बहुत से अभियान भेजे थे, आगे हम पढ़ेंगे भी उनके, ठीक है। सीधा सा याद रखना, आपसे पूछेगा खातौली का युद्ध कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1517 के अंदर। खातौली पड़ता कहाँ है, किन किन के बीच में हुआ? सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, लेकिन सांगा की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। लेकिन उसने एक काम कर दिया कि सांगा का एक हाथ और एक पैर काट दिया। अब इब्राहिम लोदी के ये हुआ कि आधा शरीर उसका नष्ट हो चुका है, लेकिन लंगड़ा आदमी है, लड़ तो नहीं सकता। अगर लड़ेगा तो उतनी शक्ति उसके अंदर पहले नहीं है। एक बार हमें पुनः वापिस प्रयास करना चाहिए। अब की बार कोटा पर तो नहीं, उसके नजदीक वाले इलाके पर आक्रमण करके देखें, धीरे धीरे हम कब्जा कर लेंगे। तब उसने दोबारा आक्रमण किया बाड़ी का। बाड़ी नामक जगह है, कहाँ पड़ती है? 1500। इसी का ही दूसरा नाम है हरबाड़ी का युद्ध भी कहते हैं, हरबाड़ी का युद्ध। इसमें भी इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार हुई। क्या हुई थी? हार हुई, ठीक है। और सांगा फिर जीत गया, ठीक है। और इब्राहिम लोदी के ये सहयोगी रहे थे उस समय, मियाँ खान खाना, फरमूली, दौलत खां, यूसुफ खां और मियाँ हुसैन। इन नाम पढ़ लेना, ठीक है ना। दौलत खां, यूसुफ खां, मियाँ हुसैन। बाकी जहां तक संभावना है ना, आपके पेपर में आने लायक प्रश्न जो है वो बाड़ी 18 और खातौली 17 तारीख पूछेगा, मिलान करना है, ठीक है। खातौली का युद्ध 1517 के अंदर, बाड़ी का युद्ध 1518 के। फिर आगे चलकर इनके टाइम की एक घटना और याद में रखनी, उस घटना का नाम क्या था? गागरोन का युद्ध। गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। कब होता है? 1519 के अंदर होता है। और सहयोगी एक तो किन किन के बीच में होता है? सॉरी, एक तो सांगा और एक महमूद खिलजी द्वितीय। और इसके अंदर भी सांगा की क्या हुई? जीत हो गई। सांगा की क्या हुई? जीत हो गई थी गागरोन के युद्ध के अंदर। खातौली का युद्ध कब हुआ? और बाड़ी गागरोन महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच में बाड़ी का युद्ध कब होता है? वही कौन तो, और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में और राणा सांगा के बीच में गागरोन की लड़ाई कब हुई थी? 1519 के अंदर। तीनों युद्ध तारीखें याद में रखनी, तीनों में से एक प्रश्न आपको पेपर के अंदर है। सन तो ठीक है। राणा सांगा वर्सेस बाबर, इनके बीच का एक युद्ध और शानदार है, दो मानो। एक तो कौन सा? बयाना का युद्ध, और एक अपने काम का इतिहास के अंदर ज्यादातर महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? खानवा का युद्ध। बयाना का भी इतना नहीं है, ठीक है। बयाना पड़ता है भरतपुर के अंदर, और किन किन के बीच में हुआ? सांगा और बाबर की सेना के बीच में होता है। जीतता कौन है इसके अंदर? कब होता है? 16 फरवरी 1527। एक तरफ तारीख लिख लो, 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध होता है। कौन सा? तो हम कहेंगे बयाना का। 16 फरवरी 1527 को भरतपुर के अंदर राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जीत जाता है और बाबर हार जाता है। और फिर इनके बीच दोबारा एक युद्ध और होता है। उस युद्ध का नाम क्या था? प्रश्न एक और निकलता है कि बयाना के युद्ध का परिणाम क्या निकला था? ऑप्शन है ये, खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध,
गागरोन का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, हम कहेंगे कौन सा, खानवा का युद्ध। कौन से युद्ध का परिणाम माना जाता है, कब होता है, 17 मार्च 1527 के अंदर होता है। और तहसील कौन सी थी, तहसील कौन सी थी, हैं? शाबाश, कौन बताएगा तहसील कौन सी थी? इधर बीच में क्या नाम है, क्या नाम क्या है, नहीं पता, जेता, नाम इसका क्या नाम है, जेता, जेता नाम है क्या? चलो आपसे संबंधित थी, फिर एक बात बताओ, जेता और कुंपा कौन थे, हैं? किसके, रतन सिंह के सैनिक थे। फिर गोरा और बादल गुणा। चलो आप बताओ, फिर रूपवास तहसील पड़ती है, कौन सी तहसील थी? अब रूपवास है कहां पर, ये बताना है आप। रूपा का वास, रूपवास कहां पड़ती है, हैं? मेला लगेगा भरतपुर में। रूपवास कौन से जिले के अंदर है, भरतपुर के अंदर है। अब भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, एक झील सी है को नहीं है, अभी झील, ऑप्शन दो, डीग, पिछोला, नवलखा, नहीं है, सुजान गंगा, मोती झील, कौन सा है? भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहेंगे, मोती झील। अरे टाबरो, इधर महिला डिपार्टमेंट की शर्म कर लियो बेटी का बापो, ठीक है। 17 मार्च 1527 किम ना, ना यार, मेरा गायो घोनी कोई कथन नहीं, ठीक है। कोई है तो खोज करें, देखो घणे की लाज जगोर, ठीक है ना। अगर कोई आपके भाई सामने अगर आ जाते ना ऐसा कोई कथन भी, हाँ इसने ये बोला था, तो अपन बता देना, लिखवा देंगे। 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है, और राणा सांगा की इसके अंदर क्या हुई थी, कारण क्या था? नागौर के दो बंदे थे, एक तो सहलदी तंवर और एक खानजादा, इन दोनों के विश्वासघात के कारण युद्ध के अंदर आने पर, जब बाबर युद्ध में आया, तब ये दोनों के दोनों किसके साथ मिल चुके थे युद्ध भूमि में, बाबर के साथ मिल चुके थे। और बाबर ने इसके अंदर एक पद्धति अपनाई थी, उस पद्धति का नाम था तुलुगामा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुलुगामा पद्धति में क्या होता है? बाबर झूठ बोलता है। तुलुगामा पद्धति में क्या होता है? छिप कर आक्रमण करना। क्या करना? छुप कर आक्रमण करना, पीठ पीछे वार। सहलदी तंवर और खानजादा, सहलदी तंवर और खानजादा, इन दोनों ने विश्वासघात कर लिए थे। युद्ध भूमि के अंदर आकर ये किसके साथ मिल जाते हैं? बाबर के साथ मिल जाते हैं, और इस कारण राणा सांगा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। बाकी पीछे के जितने भी युद्ध पड़े हैं, 19 वाला पड़ा, 18 वाला पड़ा, 17 वाला पड़ा, 27 वाला पड़ा, आरा, हाँ ठीक है, हैं? राय, हाँ तो रायसीन है कि तो नागौर में तो है, ठीक है। सांगा की सहायता देखो, अब या शासकों की सहायता करने के लिए जो, जैसे मान लो युद्ध संकट आ गया, तब हम क्या मांगेंगे? सहायता मांगेंगे, और उस सहायता को कहते हैं क्या? पाती परवन, हेल्प मी। हेल्प मी के लिए लेटर लिखा जाता है, इस लेटर को कहते हैं पाती। पाती परवन लिखकर क्या मांगना? सहायता मांगना। आमेर से कौन आया था? वीरगति को। मारवाड़ से कौन आया था? गंगा का पुत्र था। गंगा है तो मालदेव है, गंगा है तो सांगा है। गंगा के नेतृत्व में, गंगा ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी, ठीक है। बीकानेर से कौन आया था? कुंवर
कल्याण में लाया था। जो किसका पुत्र था? राव। चंदेरी से कौन आता है? मेदिनी राय आता है। जो गागरोन की जिसको क्या दी गई थी? जगनेर भरतपुर से कौन आया था? अशोक परमार को कौन से गांव की जागीर दी गई? हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो इसकी सहायता करने के लिए आया था। और इस युद्ध के अंदर झाला अज्जा जो कहां से आता है और जिसने राणा सांगा के क्या धारण किए थे? राज चिन्ह धारण किए थे। इसके अलावा और बहुत से थे। कुल मिलाकर बताया जाता है कि इसकी सहायता करने के लिए कितने सैनिक आए थे? 4000 आए थे। बाकी इनके नेतृत्व के अंदर सेना वो अलग आई थी। कोई 5 लेके आया था, कोई 4 लेके आया था, कोई 3 लेके आया था, कोई 2 लेके आया था। ठीक है, लेकिन आपको याद में रखना है, यहां से प्रश्न सीधा सा निकलता है। ये प्रश्न बना हुआ था पेपर के अंदर कि राणा सांगा की सहायता करने वाला वह शासक आमेर का जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हो चुकी थी। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज कछुआ, पृथ्वीराज राठौड़ और पृथ्वीराज। तो हम क्या करेंगे? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन आता है? किसका पुत्र था? बीकानेर से कौन आया था? और चंदेरी से, जगनेर भरतपुर से, और कौन सी जागीर दी गई थी? हसन खां मेवाती कहां से आता है? मुस्लिम सेनापति था। और झाला अज्जा जिसने राणा सांगा के क्या धारण किए थे? राज चिन्ह धारण किए थे। और हैं सुल्तान, सिरोही से सुल्तान आया था। सुल्तान पटुड़ है मेरे तो। अखेराज देवड़ा। चलो, गद्दार तो 2-3 क्या बहुत थे ऐसे। 2 तो ऊपर पढ़ ही लिए, 2 तो पढ़ ही लिए ऊपर। 2-3 क्या है? बहुत आया। एक इतना ही थोड़ी है तो है। 7 इतना पढ़ ले तू, बल्ले बल्ले है। ऐसे सारा लिखना नहीं जन ग्रुप में गालो। फिर 65 केटा 66 है पढ़ गया जन सगड़ा ही पढ़ गया ही। फिर जिस हो रहे हैं 10-12 को नहीं, फिर 7 ही पढ़ ले। 10-12 पढ़ने पड़े। 65-66 पढ़ गई आना है जना। ठीक है नहीं, बहुत है इतना। इम हकीकत के अंदर वास्तविक अंदर ये जो इतनी 7-8 शासक है ना, हमारे कॉलेज लेक्चरर में अगर पढ़ा नहीं तो ये 8 ही लागे, ज्यादा ही कौन से 12 जाओ जना। फिर वो बाबर के विजय के कारण देखो, जीता क्यों था? बाबर जीता क्यों और राणा सांगा हारा क्यों? 3-4 कारण। बाबर के अंदर एक बहुत ही तगड़ी कला थी कि ये बोलने में एक्सपर्ट था। पूरा पॉलिटिशियन नहीं, मोटिवेटर। मरते जैसे ये लग जाता था नहीं कि सैनिक हार चुका है और दम तोड़ दिया इसने, अब यानी कि युद्ध भूमि में वैसे जीवित है लेकिन ये अंदर से टूट चुका है, अब युद्ध भूमि में नहीं जागेगा। तब वो नारे लगाता था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हैं? मैं कहता हूं कि इतने इतने कूट कूट के इसके भाषण थे, सामने बैठा होता था ना उसको लगता था कि वापिस युद्ध भूमि में कूद जाना चाहिए। सैनिकों को मोटिवेट करके रखता था। पहला ओजस्वी पूर्ण भाषण और कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना, मतलब एक कला थी इसके अंदर। दूसरा, तोप खाना। आप पड़ा लड़िया डांगाऊ। राणा सांगा की सेना जो थी ना, ज्यादातर ये किससे लड़ी थी? तलवार है या लट्ठोंता वैस। और इनके पास क्या थी? तोपें थी। 2 तोपची थे बहुत ही। एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफा अली। ये 2 तोपची थे, तोप चलाना जानते थे। राणा सांगा के पास में तोप नहीं थी। अब एक सोचो दिखने, एक बाले से 1 मरता है, एक तोप से 10 मरते हैं, फर्क तो रहेगा। ठीक है, दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, दोनों ओर से क्या करना। इस पद्धति को कहते हैं तुगलक पद्धति, नहीं तुलुगामा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुलुगामा पद्धति। भाई एक तो सामने से आए तो चलो ठीक है, एक पीछे से आक्रमण और करते हैं, दोनों ओर से आक्रमण है ना, उसको हम कहेंगे कौन सा? और एक मुगल व्यापारियों से तमगा कर को हटाना।
मुगल व्यापारियों पर टैक्स लगता था, उस टैक्स का नाम क्या था? तमगा कर। और इस तमगा कर को हटा दिया गया तो मुगल किसके साथ जाएंगे? बाबर के साथ। बाबर के साथ जाएंगे तो फिर चलो। फिर चौथा, बाबर को कह दिया कि ये युद्ध जो है ये एक जिहाद का युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध नहीं है, एक धर्म का युद्ध है, एक मान सम्मान की बात है। देखी जाएगी, होगा सो होगा, या तो लड़ेंगे या डू और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये 5 कारण थे, इसके अलावा और भी बहुत थे। ये चाहता था कि मेरा राजपाट साम्राज्य इतना बड़ा हो, क्या कहना, चारों तरफ हुकूमत होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था उसके अंदर जम्मू कश्मीर शामिल था क्या? अधिकार कर था क्या? है बर्फा में तो आप लड़े ही नहीं, अभी लड़ते ही हैं बर्फा में। मैं कहूँ थाना आज ये कहते नहीं कि आर्मी में आप सारे भर्ती हो गए, चलो या बुढ़ जो हैं ओजीसी तो ओजीसी की ओजीसी तो ओजीसी बैठे रहे। हाँ बाबू कम को नहीं मैं है अरे बाबू कम को नहीं, ओज भी भाषण आओ है मन सारा ही, ठीक है। राणा सांगा का इलाज कहाँ किया गया? बसवा दौसा के अंदर। मृत्यु कहाँ हुई? मध्य प्रदेश के अंदर, सॉरी जहर दिया गया था इसको, क्या दिया गया था? जहर दिया गया एरिच मध्य प्रदेश के अंदर। इलाज इसका कहाँ होता है? बसवा दौसा के अंदर। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हाँ सांचौर वाली सी बात हो रही है पीछे, जो एसआई वाली भर्ती हुई थी ना, साइन करने कोई और किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी और का है, नौकरी कोई और कर रहा है, तनख्वाह किसी और के खाते में जा रही है। वो बात ही, जहर कहीं दिया गया, इलाज इसका कहीं हुआ, मरा ये कहीं जाके, ठीक है। इलाज कहाँ हुआ? बसवा दौसा के अंदर। एरिच एमपी में, मृत्यु कालपी यूपी के अंदर 30 जनवरी 1500। और इसकी छतरी कहाँ है? मांडलगढ़। जहर कण दियो, जहर आंगा जगह के सैनिक का पूरी कहानी पढ़ना जी। एरिच एमपी यहाँ जाते, ठीक है, यहाँ पर इनके सैनिक थे। तब एक कोई महिला थी, उसने खीर खिलाई थी इनको। उस खीर के अंदर बताते कि अब ये राजा राणा सांगा यानी कि 80 घाव थे इसके शरीर पे के, है ना, फिर भी ये चाहता था कि मैं युद्ध भूमि, मेरे को आज भी ले जाओ, मैं मरना चाहता हूँ। तब इन्हीं का एक सैनिक था, उसने बोला कि ऐसा नहीं होता, ये आदमी आप तो मरा हुआ है, युद्ध भूमि में जाए काल नापन और मारा गो इन सल्टारो कर देंगे बैठी, ताकि नया कोई और उत्तराधिकारी बने। तब इसको बताते हैं जहर देके, ठीक है। आज एक वास्तविकता और है, अपन तो ठीक है अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, पूरी अगर सांगा का इतिहास पूरा पढ़ा जाए ना, वो तो मान के चलो कि 15% की बात है, 15% बात है, 85% बात इसके पीछे पड़ी है। इतना ही होनी है। प्रत्येक युद्ध के अंदर इसके सहयोगी थे, सीधी सी बात, प्रत्येक युद्ध के अंदर इसके सहयोगी थे। आज मान लो बाई चांस आपने लड़ाई हो झगड़े के अंदर, मेहर सरदार जी दोनों लड़न लाग जाए आपसे, इं तय को एक लो तो मैं लड़ कौन सकूं सरदार जी सके केटा जो मुक्को मार के खत्म, ठीक है। तब क्या करूंगा? 2-4 सहयोगी मैं लेके जाऊंगा, 3-4 ये लेके आएंगे, फिर युद्ध जीतेंगे हम। उसके केटा लड़ाई हो जाए, हो क्या खातर बात ध्यान को नहीं, ठीक है, हो जाए सहयोग करने आ रहे हैं ना। प्रत्येक युद्ध इतिहास में जितना भी युद्ध हुआ ना, अकेला तो कोई नहीं लड़ सकता, कोई ना कोई उसके सहयोगी थे। और युद्ध आपड़ा ही होता ही। अब मान लो कि आज मान लो हम यहाँ बैठे हैं, कल को कोई लड़ाई हो जाती है, मैंने बोल दिया कि ठीक है ये सर है, इनको इनके साथ जो विभाग होगा वो इसमें सारे के सारे बस AK-47 वाले होंगे, ठीक है। सरदार जी जो जाएंगे जिस तरफ, इनके पास इनके साथ सैनिक वही होंगे जिनके पास घोड़े होंगे। मंजीत वहां जाएगा, इसके ग्रुप में वही सैनिक शामिल होंगे जिसके पास लठ होंगे। अब सोचो कि आप युद्ध लड़ने चले गए, ठीक है, और बाकी बचे जाएगा मेरला राज, ठीक है। अब हम लड़ने गए, अब बाई चांस युद्ध भूमि में हमारी पार बोली, अब कोई अभिषेक सर जैसा अबुल फजल बन के आ गया लिखने के लिए, बधाई नहीं, हाँ ठीक है। उस समय
सरदार जी के नेतृत्व के अंदर सेना वो थी, या जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम कोई दे दो कि इस युद्ध के अंदर घोड़े जो आए थे वो सरदार जी के नेतृत्व के अंदर आए थे। मंजीत उस सेना का नेतृत्व कर रहा था जिनके पास लठ ही लठ थे। ठीक है, ये सर उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे जिनके पास AK-47 थी। अब थे तो ये भी सहयोगी थे, तो वो भी सहयोगी था, वो भी सहयोगी, और आप सारे गए थे, आप भी क्या सहयोगी। अब बाई चांस एग्जाम चुंदी जुड़ो जी कोई दे दे नाम, और कोई नाम अलग दे दे उसमें से निकाल के, ठीक है ये पास में सर बेटे क्या नाम है, हाँ, अब दे दे कि हाँ उस युद्ध के अंदर रामनिवास भी शामिल था। सर हमने तो सरदार जी पढ़ा है, मंजीत पढ़ा है, एक ये सर पढ़े, रामनिवास तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये ध्यान करो, रामनिवास तो अकबर के झूठे आने की खबर फैलाई थी ना, हसन खां में वाती, अकबर आ गया, अकबर आ गया, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो भाई आगे ध्यान दे लो। अकबर के एक बख्शी थे जिनका नाम था निजामुद्दीन ने अपनी पुस्तक तबकाते अकबरी में सांगा की सेना 1 लाख और कितनी बताई। आपा तो 7 ही पढ़ी है, अपने तो 7 ही पढ़ी है, लेकिन उसने कितनी बताई है, 1 लाख। हाँ, शाहनबाज खान ने मासिक उमरा के अंदर जो है इसकी सेना कितनी बताई है, 1 लाख सेना बताई, और 1,20,000 कौन बताता है, बख्शी निजामुद्दीन तबकाते अकबरी के अंदर। ठीक है ना। टोड के अनुसार सांगा के 7 राजा, 9 राव और 104 क्या थे, 8 की। ठीक है, हैं 8 की है, नहीं तो राणा सांगा की तो 8 की है, 32 की अलग हो सकती है कोई, सांगा की तो 8 की है। ठीक है, टोड के अनुसार सांगा के 7 कितने राजा और कितने राव और कितने सरदार थे, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। ठीक है, इसको पढ़ लेना थोड़ा। और बख्शी निजामुद्दीन ने कितनी सेना बताई है, 1,20,000। माउसी उमरा कितनी कहता है, 1 लाख सेना। ठीक है, टोड को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, कुछ बातें याद रखने वाली और है हमारे लिए। ठीक है, अगर इनको और भी अच्छी तरीके से पढ़ना हो ना तो राज पनोरमा प्रथम पढ़ लेना। राज पनोरमा आती है एक बुक, उसका वॉल्यूम 1 पढ़ लेना, उसके अंदर ये सारी बातें और दी हुई। अगर और कहीं इच्छा है नहीं कि गुरुजी मैं और थोड़ा यहाँ नहीं आते, वो तो मुझे ही पता है, पर कई यहाँ वो प्रवृत्ति है कि गुरुजी आप बूढ़ी के जो आओ बटका ओही ओही ओही। ठीक है, तो भाई दौर ऐसा ही था, मैं भी यही सोचता पहला, ये सोचता वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। अब ऐसा है खाली 6वीं लेके 12वीं पढ़ूंगा और की कौन पढ़ू, हकीकत में है तो 6-12 तक बस बहुत है, अपन सिलेक्शन लेना, एक नौकरी लाग जाओ, नौकरी लागे बाद और ही तकड़ो पढ़ा। ठीक है, मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। जब मालवा की वास्तविक सत्ता मुगल उमराव के गुट के हाथ में थी तो जो खिलजी को महत्व नहीं देते थे, तब महमूद खिलजी द्वितीय कहां चला गया था। कुछ बात यूं थी कि मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था, लेकिन वहां पर जो है मुगलों का अधिकार हो जाता है, और मुगल उमराव का गुट जब उनके हाथ में था तब खिलजी ने पता चला भी, जैसे अपन कहे तो सांझ आने वाली सी बात थी ना, भाई सांझ तो नाम मात्र का था, अधिकार कौन कर रहा था, अमर सिंह राठौड़ी कर रहा था, बताई भी थी मैंने एक दिन बात। नाम मात्र का तो शासक कौन था, सांझ तो नाम मात्र का था, अधिकार कौन कर रहा था, इसमें नहीं है। हाँ, सांगा से पूरा स्ट्रक्चर पड़ेगी नहीं, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो है, लेकिन पूरा नीचे तक पहुंचागा नहीं, एंड बिंदु तक, तब पता चल जाएगा कि क्या था। ठीक है, आपको इतनी ध्यान रखना है कि मालवा का एक शासक था जिसका नाम क्या था, महमूद खिलजी। एक कहानी बनेगी छोटी सी लास्ट में जाके, उसकी जो रियल स्थिति थी, उस सत्ता पर अधिकार कौन कर रहे थे, मुगल उमराव कर रहे थे। जब ये बात पता चली कि राजपाट पर अधिकार जो है वो मुगलों का है और महमूद खिलजी की
नहीं चलती, तब महमूद खिलजी कहाँ चला गया? मांडू चला। जब ये मांडू चला गया तब महमूद खिलजी का भाई था जिसका नाम था साहिबजादा साहिब खां। ये कहां चला गया? ये बात पता चली किसको? किसका भाई है? महमूद खिलजी द्वितीय। तब इसको मालवा का क्या नियुक्त कर दिया गया? और किसकी अध्यक्षता के अंदर? मुआफिज खां की। मालवा का एक राजपूत शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। मेदिनी राय ने महमूद खिलजी की सहायता की और वह सुल्तान का मुख्य क्या बन गया? सेनापति बन गया। किसकी सहायता करता है? महमूद खिलजी द्वितीय की सहायता करता है। उसको पता चला मेदिनी राय को कि आपकी जो मूल जगह थी उस पर पहले किसने अधिकार कर लिया? मुगलों ने कर लिया। उसके बाद में आपका भाई बैठ गया किसके नेतृत्व में? मुआफिज खां के अध्यक्षता। तब बोले कि ये राजपाट दिलाने का काम कौन करेगा? तब मेदिनी राय ने, मालवा के राजपूत शासक था, मेदिनी राय ने महमूद खिलजी की क्या की? और वह सुल्तान का क्या बन गया? सेनापति। अब इनका भाई महमूद खिलजी द्वितीय का भाई कौन? राजपाट लेने के बीच में दोनों के बीच क्या होता है? एक समझ में आ गई बात? अब जब युद्ध होता है तब सहयोगी मेदिनी राय के कारण मालवा पर इसने पुनः क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और मेदिनी राय को अपना क्या नियुक्त कर लिया? सैनिक। ठीक है, मेन पीएम। जैसे कोई राजा होता है उसका एक पीओ होता है, इसने अपना इसका क्या बना लिया? पीएम, प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। मेदिनी का विरोध किया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली और गुजरात में विरोध होता है इसका। मेदिनी ने इसकी सहायता क्यों की? और विद्रोह दिल्ली से तो कौन करता है? और गुजरात से कौन करता है? कौन करता है? इधर चंदेरी का एक नेता था जिसका नाम क्या था? बोजत। क्या नाम था? बोजत खां। और जब ये अधिकार होता है ना, ये युद्ध होता है, तब साहिबजादा साहिब खां कहाँ चला जाता है? बोजत खां के नेतृत्व में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बोजत खां के नेतृत्व, वहां चला जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ गया, तब इसने क्या किया? मेदिनी पर वापिस विद्रोह किया। विद्रोह किया और मालवा का शासक वापस कौन बन गया? अब एक बार बोजत खां बन गया। अब इधर जब इनके खिलाफ विद्रोह किया गया तब सिकंदर लोदी और मुजफ्फर खान, इन दोनों ने सहायता मांगी। किससे? बोजत खां से। बोजत खां कहाँ का शासक है? मालवा का शासक है। बोजत खां से सहायता मांगी कि हमें क्या चाहिए? सहायता चाहिए। कारण किस पर विजय करनी है हमें? मेदिनी पर विजय, मालवा पर। तब 12,000 सैनिक भेजे से इसने इमादुल मुल्क और शाहिद खां की अध्यक्षता के अंदर, और परिणाम क्या निकला? मेदिनी पर विजय प्राप्त हुई। उसके बाद में मेदिनी राय ने भेलसे के शासक सिकंदर खां के विरुद्ध मलिक लाडू को भेजा था। ये भी एक पॉइंट है। साहिब खां ने मांडू पर अधिकार करके किसकी अध्यक्षता में? एक तो मुआफिज खां और एक ख्वाजा जहां। और मेदिनी राय और मुआफिज खां मारा गया। विद्रोह पूर्ण रूप से क्या हो गए? हार गए थे। और विद्रोह करने वाले थे कौन? कौन थे विद्रोह करने वाले? हैं? सिकंदर लोदी और मुजफ्फर। सिकंदर लोदी और मुजफ्फर। आपको काम इतनी बेस ज्यादा तो इसमें खिचड़ी होगी, मैं सीधी सी बात बताऊं, है ना? बहुत ज्यादा खिचड़ी हो सी, क्योंकि इतनी बात है को नहीं। आपको इतनी बात समझनी है, प्रश्न जहां जहां से बनेगी वो समझ लो बस, बाकी छोड़ दो, धूड़ ही रहे, ज्यादा कौन पढ़। हाँ, सीधा प्रश्न दे दोगे। देखो, पहला तो प्रश्न ये ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न तो आपका इसमें से ये बनेगा कि जब मालवा का शासक महमूद खिलजी था, मुगलों का अधिकार हो जाता है, तो महमूद खिलजी द्वितीय किसकी शरण में जाता है? कहाँ जाता है? शरण कहाँ लेता है? तो हम कहेंगे शरण कहाँ ली उसने? मांडू के अंदर। पहला प्रश्न तो ये बनेगा। दूसरा, जब महमूद खिलजी ने मांडू के अंदर शरण ली तब शासक कौन बना? हाँ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुआफिज खान ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा ये बनेगा, मालवा का शासक, मालवा का वह राजपूत शासक, मालवा का वह राजपूत शासक जिसने महमूद खिलजी की मालवा दिलवाने के लिए पुनः सहायता की थी या पूर्ण रूप से सहायता की थी, वो बंदा कौन था? मेदिनी राय।
ठीक है। सुल्तान, एक प्रश्न और बन सकता है बने तो, कि मालवा का वह राजपूत शासक जो महमूद खिलजी द्वितीय का सेनापति नियुक्त किया गया था, तो हम कहेंगे कौन? मेदिनी राय। ठीक है। फिर हम कहें कि महमूद खिलजी को मालवा पुनः दिलवाने के लिए सहायता किसने की थी? मेदिनी राय ने। युद्ध किन के बीच में होता है? साहिबजादा साहिब खां और महमूद खिलजी के बीच में। ठीक है। मेदिनी का विरोध किसने किया था? दिल्ली और गुजरात। दिल्ली से विरोध करने वाला कौन था और गुजरात से विरोध करने वाला कौन था? ठीक है। इन दोनों ने सहायता मांगी थी किससे? बोजत खां से। किससे सहायता मांगी? कितने सैनिक भेजे थे इसने फिर? हाँ, ठीक है। इसने सहायता मांगी थी कितनी? बोजत खां से सहायता मांगी इन दोनों ने। किसके विरोध में? मेदिनी के। तब इन्होंने कितने सैनिक भेजे? 12,000 सैनिक इमादुल मुल्क साहिद खां की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है। और बोजत खां जो था ये था कहां का? तो हम कहेंगे कहां का? चंदेरी। कहां का था? चंदेरी का। ठीक है। इतनी सी बात याद में रखनी है। और उसके अंत के अंदर रिजल्ट क्या निकलता है? मेदिनी पर विजय हो जाती है और मेदिनी जीत जाता है ना। आगे और देखो, मेदिनी राय ने किसके नेतृत्व में सिकंदर खां के विरुद्ध सेना भेजी थी? तो हम कहेंगे मलिक लाडू। साहिब खां ने मांडू पर क्या कर लिया था? किसकी अध्यक्षता में? मुआफिज खां और ख्वाजा जहां। मेदिनी राय और पूर्ण मुआफिज खां दोनों मारे गए थे और मारे जाने के बाद में विद्रोह पूर्ण रूप से क्या हो गया? हार चुके थे। अब एक चीज और बताओ हाँ, अब एक कारण है। मेदिनी है क्या? पहले तो ये बताओ, किन समझ में है कि मेदिनी की जगह है कि कोई शासक है? ये जो घटना घट रही है ना नीचे वाली, ये सारी ये घटना किसके लिए घट रही है पता है? किसके लिए? ये सिर्फ इस एक जगह के लिए घट रही है। ठीक है। आसान शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि इधर तो चंदेरी पर कब्जा करना कौन चाहता है? इनने कब्जो कण कर रखे, बोजत खान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है। अब यूं कहें कि मेदिनी के विरोध में इन दोनों बंदों ने क्या कहा था? सहायता मांग ली। बोले कि या तो तू हमें सहायता दे दे या हम तेरे को सहायता दे देते, सल्टानी सहायता दे देते। ठीक है। तब सहायता मांगी, तब बोजत खान ने कहा कि मैं सहायता कर दूंगा, मैं सहायता कर दूंगा। और इसने सैनिक भेजे कितने? 12,000। ठीक है। और अंत के अंदर जो परिणाम निकला था वो क्या निकला? मेदिनी पर विजय हो जाती है। ठीक है। मेदिनी पर विजय। मेदिनी कहां का? युद्ध तो इन्हीं के बीच में हो रहा है। चलो चंदेरी, हाँ आ रहा कौन? मेदिनी आ रहा था। तो बोजत खां जीत के मेदिनी पर विजय होगी, या सीधा यूं कर लो चंदेरी पर विजय होगी। बात तो वो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अपने बंदे को हराना है मेन तो। उसके बाद में मेदिनी राय जो था इसने किस भिलसे का एक शासक था जिसका नाम सिकंदर खां, इसके विरुद्ध में एक सैनिक भेजा, सेना भेजी। वो किसके नेतृत्व में? मलिक लाडू के नेतृत्व में। और साहिब खां जो था उसने मांडू पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और किसकी अध्यक्षता के अंदर? मुआफिज खां और ख्वाजा। ठीक है। अंत के अंदर ये रिजल्ट निकला कि मेदिनी राय और मुआफिज खां दोनों जो है वो मारे गए थे। और मुद्दा जो हो रहा था वो किसके लिए हो रहा था? मेदिनी राय। और कल एक बार इस बात को और पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। कल सांगा तो लारी सल्टा दिया सांगा ने तो। हाँ, थोड़े बाद में 17 मार्च 1527 की बाद की बात है। सांगा तो सल्ट क्यों, बहुत पहला सल्ट क्यों। कहने का मैं बताता हूँ सीधी सी बात क्या है कि बताने का मकसद ये है कि जैसे इंपोर्टेंट दो ही रहे थे, एक तो रहा था मालदेव और गंगा। ठीक है। ठीक है। और एक रहा था जो चंदेरी। इन दोनों का यानी कि सबसे ज्यादा सांगा से भी इनका बहुत मोह प्रेम है। सांगा की अगर बात पढ़े ना इनके संबंध तो बहुत गहरे संबंध है इनके भी, कम नहीं था ये।
हाँ ठीक है, हाँ सांगा ने सहायता मांगी थी, अभी पीछे पढ़ाई है ना हमने। ठीक है, कल अपन इसको एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है, हम कहें तो एक मैप के माध्यम था ना, और बता दें इसकी जो घटनाएं थी ना, किस प्रकार से ये लड़े थे, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर हम देख लें। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। सांगा एक प्रश्न दे के जाओगे था कहें तो कौन तो इसको सुनो, प्रश्न दे के जाओगे यार, जटता ही प्रश्न है 17 को ही है, कुण के तीसरी एनसीईआरटी के कहना रही है, एनसीईआरटी 17 मार्च के है, इन अलावा अदर कोई कथन हाँ दे के गए उसी, कोई कथन दे के गए उसी अलग हो, बाकी 17 मार्च नहीं यहाँ हो उसके केटा टोडिया बात के हुए मेरी ना पड़ियो हो उसके केटा अबुल फजल कथन दे के हुए। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ कथन हो उसके, बाकी यहाँ एनसीईआरटी में 17 गूगल तो एक दिन के लड़ा रखा और ही पास है फिर के करांगे। ठीक है, एनसीईआरटी 17 मार्च 1527 बोल रही है, अगर 16 मार्च की कथन बोलने ला रही है नहीं तो थे बता दियो अपन लिखवा दे। मैं तो मेरे तो पढ़ो को नहीं थे, बताइए अब थारा पढ़ो है थे लेके गयो। ठीक है, कोई हो सी तो लिखवा देंगे। और बोलो सांगा दोरो है पहले ही बताना। ठीक है, आपने बातें इतनी बड़ी